क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को हम तक लेके आ सकें, उन्हें बेच सकें और हमें मजबूर कर सकें कि हम वो प्रोडक्ट्स खरीद लें। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं और इस वाकये से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से साइंस उनकी मदद कर रही है और वो हमें अपनी प्रोडक्ट्स आसानी से बेच पा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है अकरम साहब से। एक दिन अकरम साहब को अपने ऑफिस से छुट्टी हुई और किसी वजह से वो दोपहर का खाना ना खा सके। वो दफ्तर से बाहर निकले, उनके पास 100 रुपये मौजूद थे जेब में। वो उनके रिक्शे का किराया था जो कि उन्होंने घर जाने के लिए रखा हुआ था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शे के स्टैंड की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज नज़र आई। ये फ्रेंचाइज इंटरनेशनल लेवल की थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी और बर्गर्स की फ्रेंचाइज थी, बर्गर्स बेचती थी। अकबर साहब 1 मिनट के लिए ठिठक कर रुक गए। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, भूख लग रही थी और कुछ लम्हे के लिए उनके जहन में ये बात आई कि वो यहाँ पर बर्गर खा लें। लेकिन फिर अचानक उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हुआ जो कि रैशनल थिंकिंग करता है, जो कि मंतक की तरफ जाता है, जिसे हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मेरे माथे के पीछे है, ये वाला हिस्सा है। ये वो दिमाग का हिस्सा है जिससे इंसान चीज़ों को मंतक के ज़रिए और रैशनल थिंकिंग के लिए जानता है और अपने ही डिसीजंस को सवाल भी करता है और डिसीजंस भी करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ देर के जायके के लिए बर्गर खा लूँगा और उसके बाद मुझे पैदल 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो ये कोई मंतक के लिहाज से बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। सो उन्होंने सोचा कि आधा घंटा सब्र करते हैं और मैं घर पहुंच जाऊंगा और खाना खा लूँगा। कुछ दिनों के बाद वो अपने दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें फ़ोन आया और उनकी बेगम साहबा ने कहा कि बच्चा आज स्कूल में लेट हो गया, तो आप आते हुए अपने बच्चे को, अहमद को भी साथ लें। अकरम साहब अपने ऑफिस से निकले अहमद की तरफ। अहमद को स्कूल से लिया, वो उनका इंतज़ार कर रहा था और उसको लेकर रिक्शे स्टैंड की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन जब वो रिक्शे स्टैंड से कुछ फासले पर थे तो अहमद की नज़र उस फ्रेंचाइज की दुकान पर पड़ी जहां पर शानदार किस्म के बर्गरों की तस्वीर आवेज़ा थी। वहां पर एक छोटा सा साइन बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें एक खिलौना भी बना हुआ था और बताया गया था कि इन बर्गर्स के साथ ये खिलौना भी आपको मिलेगा। बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से अपने बाबा का हाथ हिलाया और इशारा उस दुकान की तरफ किया जहां पर बर्गर मौजूद थे। बाप ने एक मरतबा फिर उस दुकान को देखा और उसने अपने बच्चे को मना कर दिया। उसने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा, अभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, बर्गर 100 रुपये का आता है। हम अगर बर्गर खाएंगे तो फिर हम घर कैसे पहुंचेंगे, हमें पैदल चलना पड़ेगा। उसने मंतकी बात बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अपनी ज़िद पर अटल था। बच्चा बार बार उसको कह रहा था कि मुझे वो बर्गर चाहिए और उसके साथ वाला खिलौना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें से टपकते हुए उसकी गालों तक पहुंच गए। अब अकबर साहब ने जब अपने बच्चे को रोते हुए देखा तो वो भी कुछ जज्बाती हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब वो अपने उस दिमाग के हिस्से से नहीं सोच रहे जिससे वो पहले सोच रहे थे। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब इनएक्टिव हो चुका था और उनके दिमाग का एक और हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है वो एक्टिवेट हो चुका था। उसकी वजह यह है कि जब आप जज्बाती होते हैं तो आपके दिमाग का ये हिस्सा एक्टिव होता है और आप पर गालिब आ जाता है। ये वो हिस्सा होता है जहां आप जज्बात के तहत फैसला करते हैं। तो अब आपने ना तो मंतक सोचनी है और ना ही आपने रैशनल थिंकिंग को अपने पास आना देना है। आपने रोते हुए बच्चे को देखा और आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। उन्होंने बच्चे को देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा, बेटा रो क्यों रहे हो, चलो मुस्कुराओ, हम अभी जाकर वो बर्गर लेते हैं और वो खिलौना भी खरीदते हैं। 100 रुपये का वो बर्गर लिया और साथ ही उनको वो खिलौना मिला। बच्चे को कंधे पे डाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता अकबर साहब पूरे दिन की नौकरी करने के बाद 4 किलोमीटर के लिए अपनी टांगों पर रवा दवा घर की तरफ चल पड़े। अब आपने इस
छोटे से वाक़े से अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ। जब एक अडल्ट फैसला करने की कोशिश करता है जो कि 25 साल से बड़ा है, तो वो ज़्यादातर फैसला करने के लिए अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करता है। वो मंतकी तौर पर चीज़ों को सोचता है, समझता है और जज्बातियत से दूर रहकर ठंडे टाइम में फैसला कर सकता है। लेकिन इस कंपनी ने सोचा कि जब इंसान के पास सिर्फ उतने पैसे होंगे जिससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, तो फिर वो हमारा बर्गर कैसे ख़रीदेगा। हमें तो कोई ऐसा काम करना है कि उसके पास पैसे ना भी हों, उसे भूख ना भी लगी हो, लेकिन फिर भी वो हमारा बर्गर ख़रीदे। और इसलिए उस कंपनी ने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे एक एडल्ट बंदा मजबूर हो जाए कि वो बर्गर ख़रीदे। और उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा खिलौना उस बर्गर में इंट्रोड्यूस किया जिससे बच्चे उस तरफ भागे आते हैं। जब बच्चे उस तरफ भागे आते हैं तो इंसान के दिमाग का इमोशनल हिस्सा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लॉजिकल हिस्सा डाउन हुआ और इमोशनल हिस्सा ऊपर चला गया। तो आप देखें कि किस तरीके से बाकायदा पूरी प्लानिंग की, और ये कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैंने इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, उनके सीईओज के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको सुना है, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने रैशनल थिंकिंग को नीचे किया और इमोशनल थिंकिंग को ऊपर किया और उसकी बेसिस पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। और अब आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, और आप ये भी जानते हैं कि उनका नेटवर्क किस तरीके से दुनिया में फैला हुआ है। और जहां पर भी आप जाएं, आपका बच्चा सबसे पहले आपको रोकता है कि मैंने ये बर्गर लेना है, और उसकी वजह यह है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। हालांकि अगर आप वो खिलौना आम तौर पर बच्चों को दें तो उतना उनको फैसिनेट नहीं करेगा, लेकिन वो खिलौना और उसके साथ बर्गर का टेस्ट, दो चीज़ों को जब उन्होंने मिलाया तो आपको मजबूर कर दिया कि आप वो चीज़ें खरीदें। साइंस का और न्यूरो साइंस का मार्केटिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि हमें दिमाग को सामने रख के बनाने की ज़रूरत है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे दिमाग की साख को सामने रखकर, देखकर, हमारे बिहेवियर्स को देख के ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं, और ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात मैं करने जा रहा हूँ, कि जब भी हम इश्क को लेकर आते हैं लॉजिक के साथ, तो साइंस हमेशा कहती है कि लॉजिक को ऊपर रखें और इश्क को नीचे रखें। लेकिन जब बड़ी कंपनियों की तरफ बात जाती है तो वो इश्क को ऊपर लेकर जाते हैं और लॉजिक को नीचे करते हैं, क्योंकि उन्होंने इर्रेशनल डिसीजंस कराने हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। अगर आप इसको समझ सकें तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर अल्लामा इकबाल के इश्क को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो साइंस से बहुत दूर हैं। लेकिन वही कंपनियां उसी इश्क का इस्तेमाल करके हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, हमें अपनी चीज़ें बेचती हैं, और साइंस और रैशनल थिंकिंग, साइंस को कहा जाता है कि ये रैशनल थिंकिंग से आती है, रैशनल थिंकिंग को दबाया जाता है। तो ये एक दोहरा स्टैंडर्ड है, और इस दोहरे स्टैंडर्ड में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारा फ़ायदा उठा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।